नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। वेदान्तवेद्यतत्त्वाय जगत्त्रितयहेतवे प्रध्वस्ताशेषदोषाय परस्मै ब्रह्मणे नमः। शास्त्र चर्चा इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्रवृंद, सहृदय सज्जनवृंद, आप सभी का मनुस्मृति के इस विचार परंपरा में स्वागत है। संप्रति हम लोग मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय पर विचार कर रहे हैं और आज हम लोग 9वें श्लोक पर विशेष रूप से चर्चा करेंगे। श्रुति स्मृत्युदितं धर्म मनुतिष्ठन् हि मानवः इह कीर्तिमवाप्नोति प्रेत्य चानुत्तमं सुखम। ये प्रसिद्ध उक्ति है कि जो है धनात् धर्मः ततः सुखम, धन से धर्म होता है और धर्म से सुख होता है। और उसके पहले है विद्या ददाति विनयम नियादयाति पात्रताम पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनात् धर्मः ततः सुखम। तो वहाँ पर धनात् धर्मः ततः सुखम में धर्म शब्द का अर्थ वहाँ पर पुण्योत्पादक कर्म विशेष, दान आदि कर्म वो कहलाते हैं। यहाँ पर धर्म शब्द का जो अर्थ है वो व्यापक अर्थ है। जैसा पूर्व में कहा गया है कि मानव मात्र के जितने कर्तव्य कर्म है, जिनको हम विधेय कर्म कहते हैं, और जितने निषिद्ध कर्म हैं, तो निषिद्ध कर्म का त्याग और विधि कर्म का आलंबन, यही धर्म का स्वरूप है। ये सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्यायान मां प्रमदः का तात्पर्य यही है कि सत्य का आचरण करिए, धर्म का आचरण करिए, स्वाध्याय करिए, उसमें प्रमाद मत करिए, हिंसा मत करिए, न हिंसा सर्वभूतानि, ये प्रयोग होते हैं। तो श्रुति स्मृत्युदितं धर्मम अनुतिष्ठन् हि मानवः, जो वेद में जिन धर्मों का स्वरूप बतलाया गया उन तो धर्मों का आचरण किया करना चाहिए। जिन निषेधों को कहा गया उन निषेधों को मानना चाहिए, उनको अर्थात नहीं करना चाहिए। इसी तरह तो इस स्मृतियों में भी कहा गया है। स्मृतियों में दो चीज़ें, प्रथम जो वेदों में कहा गया उसका अनुवाद है, दूसरा महर्षियों ने वेद के अनुसार जिन नियमों का आचरण करके और उसके द्वारा अनुभव किया कि इस कर्म के अनुष्ठान से व्यक्ति को अभ्युदय होता है, उसको कहते हैं अनुभूत विषय। तो उन अनुभूत विषयों का संकलन भी स्मृतियों में प्राप्त होता है। तो वो भी जो अनुभूत विषय है वो वेदानुमोदित विषय है।
इसलिए स्मृतियों का भी उतना ही महत्व है जितना वेद का महत्व है। इसलिए यहाँ पर कहा गया है श्रुति स्मृति उदितम अर्थात कथितम धर्मम मानव अनुतिष्ठन, उनका अनुष्ठान करता हुआ, उनका पालन करता हुआ, उनको अपने जीवन में उतारता हुआ यह कीर्तिम अवापनोति, इस संसार में रहते हुए यश को प्राप्त करता है। तो यश को कैसे प्राप्त करेगा वो? खाली कर्म करने से यश कैसे होगा? तो यश होता है स्वार्थ भावना को त्याग करके अपने कर्तव्य कर्म को करते हुए प्राणी मात्र के हित चिंतन के में संलग्न होना, परोपकार की भावना से वो तो निरंतर परोपकार करते रहना, ये उस श्रुति स्मृति प्रतिपादित धर्म के अनुष्ठान का ये मुख्य प्रयोजन है। और जब ऐसा कर्म आप करेंगे तो निश्चित है कि आप अतीव सज्जन परलोकोपकारक स्वरूप आपका जब संसार में समाज में आएगा तो अवश्य में आपकी कीर्ति होगी। आप बहुत बड़े विद्वान हैं, आप बहुत बड़े सत्कर्म करने वाले हैं, बहुत बड़ी सबकी सहायता करने वाले हैं, प्राणी मात्र की सेवा करने वाले हैं, लोगों को आपसे बहुत अपेक्षा है। और प्रेत्य च अनुत्तम सुखम, क्योंकि ये जीवन इस संसार में कुछ समय के लिए ही व्यक्ति को प्राप्त हुआ है, हमेशा कोई नहीं जिएगा। बहुत बड़ा कोई योगी भी हुआ जिसने योग बल से अपने आयु की वृद्धि कर ली तो भी वो बहुत जिएगा, 2000 2000 10,000 वर्ष जिएगा। अगर उसने योग की सिद्धि के प्राप्त किया है तो कुछ ऐसा उसका स्वरूप हो। सामान्य रूप से मनुष्य की जो आयु है वो या अधिकम जीवति शतम जीवति, जो अधिक जीता है वो 100 वर्ष जीता है, कोई 100 वर्ष से 10-20 वर्ष और आगे पीछे हो गया। सामान्य आयु मनुष्य की जो है वो तो आजकल तो और भी कम है। लघु जीवन संवत 15 कल्पांत नाश गुमान असा, 50-60 वर्ष 70 वर्ष, इतने में ही अधिकतम लोग चले जाते हैं। बहुत जीते हैं तो 80 गए, 90 गए, कुछ 1000 2000 10,000 20,000 में 1 लाख में एक आध आदमी जो है वो 100 के लगभग या 100 को पार करता है। बाकी सबकी यही गति है। तो मनुष्य की जो जीवन की अवस्था है वो जो है तो है ही है, किंतु जो आत्म तत्व है वो अजर अमर है। और आपके देह धारणा अवस्था में, मनुष्य अवस्था में जो आपके द्वारा अनेक प्रकार के कर्म किए हैं, जिसे पुण्य भी प्राप्त हुआ है, पाप भी प्राप्त हुआ है, तो पापाचरण से आपको कष्टकारक योन या लोकों की प्राप्ति होती है। और अगर आपने पुण्यात्मक कर्म किया है तो आपको सुख प्राप्त होगा। तो निरंतर परोपकार स्वभाव आपका है। दान धर्म अनुष्ठान, सत्कर्म के अनुष्ठान में, यागादि अनुष्ठान में, स्वाध्याय आदि में आपकी तत्परता है। तो प्रेत्य चानुत्तमम सुखम, मृत्यु के बाद भी आपको स्वर्गादि लोकों की प्राप्ति होगी या वैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी या मोक्ष प्राप्त होगा। तो आपको अनुत्तमम सुखम, अनुत्तम शब्द का यहाँ पर जो है उत्तम रहित नहीं है, अविद्यमानः उत्तमः यस्मात् असौ अनुत्तम, जिसके बराबर उत्तम कुछ भी नहीं है, वो यहाँ पर अनुत्तम शब्द का अर्थ है। तो अनुत्तमम सुखम, जिस सुख की बराबरी कोई कर नहीं सकता है, ऐसे जो है वो अनुत्तम सुख को, अत्यंत श्रेष्ठ सुख को वह व्यक्ति प्राप्त करता है। अगर कहीं उसके पापाचरण करते हुए अगर उसका शरीर छूटता है तो फिर विभिन्न नरक आदि लोकों को प्राप्त करके अनेक कल्पों तक जो है नरक भोग प्राप्त करता है। मनुष्य की स्थिति प्रायः बीच बीच में गड़बड़ाती रहती है। वह जो है दैहिक भोग के पीछे अधिक भागता, उसके लिए चाहे अनेक प्रकार के पाप कर्म करना पड़े वो करता है।
धनी बनने की सबको इच्छा है, परंतु सत्कर्म करते हुए धनी बनने की इच्छा बहुत कम लोगों की है। असत्कर्म करके, किसी को लूट करके, किसी को किस करके, किसी का जो है धोखा दे करके धनार्जन करने से व्यक्ति उत्तम सुख को प्राप्त नहीं करेगा। प्रेत चानुत्तम सुखों के सत्कर्म अर्थात जो है वेदों के द्वारा कथित जो नियम हैं, धर्म हैं, जो भी कर्तव्य कर्म हैं, स्मृतियों के द्वारा कथित जो अनेक प्रकार के सत्कर्म हैं, उन्हीं के अनुष्ठान करने से व्यक्ति को शरीर छूटने के बाद उत्तम गति की प्राप्ति होती है।